लॉकडाउन में कर्मचारियों को पूरा वेतन देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। 54 दिन की मजदूरी देने पर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उद्योग और मजदूर एक दूसरे पर निर्भर हैं। दरअसल पूरा वेतन देने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई थी। 4 हफ्ते में केंद्र विस्तृत हलफनामा दाखिल करे, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। किसी भी उद्योग पर कोई दंडात्मक कार्रवाई ना हो। लॉकडाउन में मजदूरों की सैलरी का यह मामला है। उद्योग और मजदूर दोनों एक दूसरे पर निर्भर है, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, यह कहा सुप्रीम कोर्ट ने। हमारे साथ प्रभाकर मिश्रा इस पर जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने इस पर? देखिए, एक तो बड़ी बात यह है कि कंपनियों को, नियोक्ताओं के लिए राहत की खबर है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को फिर दोहराया है, उस आदेश को और बढ़ा दिया है कि जो कंपनियां अपने श्रमिकों को, अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रही हैं या जिन्होंने सैलरी कटौती की है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर दोहराया है। दूसरी बात है कि लॉकडाउन के दौरान जो निकाले जाने वाले या निकाले गए जो श्रमिक हैं, उनको 54 दिन की तनख्वाह देनी है या नहीं देनी है, इसके मामले में कोर्ट ने कहा है कि ये कंपनी और उसके कर्मचारियों के बीच का मामला है और इसमें दोनों को मिलकर बैठ करके निगोशिएशन करना चाहिए। और उसके साथ ही साथ ये भी कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में केंद्र सरकार 4 हफ्ते में हलफनामा देगी। दरअसल हाईकोर्ट, सुप्रीम को केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था और उसमें ये बात कही थी शुरू में कि इस दौरान, लॉकडाउन के दौरान कोई भी कंपनी अपने नियोक्ताओं को नहीं निकालेगी या सैलरी नहीं कटौती करेगी। बाद में हालांकि उस सर्कुलर को सरकार ने वापस ले लिया था। उसी को सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग उससे लोगों ने चैलेंज किया था जिस सुनवाई में। जी, यानी कि नौकरी से निकाले जाने पर कम से कम 2 महीने 54 दिन की कम से कम उसको तनख्वाह देनी होगी, लेकिन ये भी नियोक्ता और जो एम्प्लॉई है दोनों के बीच का मामला है। कोर्ट शायद उसमें हस्तक्षेप ना करे। निश्चित तौर पर इससे ये है कि इस मसले को कोर्ट ने अपनी तरफ से आदेश नहीं दिया। कोर्ट ने ये कहा कि इस मसले में नियोक्ता और कर्मचारी जो हैं ये आपस में समझौते से इसका रास्ता निकाले, समझौते से देखें, इसमें निगोशिएशन के लिए कोर्ट ने कहा। जी चलिए प्रभाकर, आप हमारे साथ बने रहें। एक और बड़ी खबर आ रही है। अयोध्या विवाद के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में काशी मथुरा विवाद पर भी याचिका लगाई गई है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को चुनौती दी गई है। हिंदू पुजारियों के संगठन विश्व भद्र पुजारी पुरोहित महासंघ ने इस एक्ट के प्रावधान को चुनौती दी। याचिका में काशी और मथुरा विवाद को लेकर कानूनी कार्रवाई को फिर से शुरू करने की मांग की गई है। हमारे साथ प्रभाकर मिश्रा जुड़े हुए हैं। प्रभाकर, क्या है पूरा मामला, जरा बताइए। देखिए प्रत्युष, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो है वो 1991 में पास हुआ था और उसमें प्रावधान दिया गया था कि 15 अगस्त 1947 के समय तक देश में जो भी धार्मिक स्थल थे, जो भी धार्मिक प्रतिष्ठान थे, उनके चरित्र में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, नहीं उनको लेकर कोई लिटिगेशन होगा, नहीं कोई किसी अदालत में कोई मुकदमा दर्ज होगा। क्योंकि अयोध्या का मामला पुराना था और पहले से कोर्ट में था, इसलिए अयोध्या मामले को उसमें छूट दी गई थी और इसलिए वो कोर्ट केस चलता रहा। लेकिन बाद उसमें ये रास्ता बंद कर दिया गया था कि जैसे काशी मथुरा जैसे मामले हैं उसमें कोई लिटिगेशन नहीं हो, कोई आदमी कोई कोर्ट में नहीं जाए या कोई और धार्मिक स्थान है उसके चरित्र में कोई बदलाव नहीं हो, इसके लिए 1991 में कानून पास कर दिया गया था। अब तक उस कानून को किसी ने कोर्ट में चुनौती नहीं दी है। अब सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका आई है वो ये कहा गया है 1991 में कानून बनाया गया और उस कानून के जरिए ढेर सारे ऐसे धार्मिक स्थल हैं जिनको कब्जा किया हुआ है या उस पर मुकदमा दर्ज करने का जो अधिकार था वो भी छीन लिया गया है। इसलिए वो कानून सही नहीं है, उसकी संवैधानिक वैधानिकता को चुनौती दी गई है और उसे कहा गया है कि 1991 के उस कानून को रद्द किया जाए। जी चलिए, शुक्रिया प्रभाकर।